हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ मेकिंग प्रोसेस इन पाकिस्तान। मतलब कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें कौन कौन सी टाइप्स इसकी यूज़ होती हैं और इसका मुकम्मल प्रोसीजर क्या है। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है लॉज बनाना। अब लॉज क्या होते हैं? ये ऑर्डिनेंसेस हो सकते हैं, ये ऑर्डर्स हो सकते हैं, कोर्ट ऑर्डर्स हो सकते हैं, ये इवन के ये रूल्स हो सकती हैं, ये रेगुलेशंस हो सकते हैं। इस तरह के जो बाकी भी मामला जैसे कस्टम्स कुछ हो सकती हैं, जो वैलिड कस्टम्स होती हैं वो भी कानून बन सकती हैं, वो भी लॉज बन सकती हैं। तो ये सब कुछ मैनेज कौन करता है? पार्लियामेंट। तो जब कोई कानून बनना होता है तो सबसे पहले उसका जो प्रपोजल होता है, लेजिस्लेटिव प्रपोजल, वो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ बिल। वो पहले से एक कानून थोड़ी होता है, वो एक बिल होता है जिसकी वैल्यू बस इतनी होती है कि वो एक रिटन स्टैट्यूएट होता है, मतलब कि एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। तो वो जब पास किया जाता है, वो जब इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, फिर उस पर जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, उसका मुकम्मल प्रोसीजर होता है, उसके बाद वो एक मुकम्मल लॉ बनता है। अब ये जो बिल है ये कौन इंट्रोड्यूस करवा सकता है? ये कोई प्राइवेट मेंबर भी करवा सकता है या इवन के ये गवर्नमेंट भी करवा सकती है। प्राइवेट मेंबर और गवर्नमेंट के दरमियान जितना कुछ भी आता है वो सारे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं एक बिल को। जब ये बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, उसके बाद लोअर हाउस इसे पास कर देता है, उसके बाद इसे भेज दिया जाता है अपर हाउस के पास, यानी कि सेनेट के पास। जब वो भी इसे पास कर देते हैं फिर ये भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट की अगर इस पे रजामंदी हो जाए, इस पे असेंट हो जाए, उसके बाद ये एक मुकम्मल एक्ट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ बिल। अब कितनी टाइप के बिल होते हैं ये जो इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं पार्लियामेंट में? तो ये 4 टाइप के होते हैं, 4 किस्म के होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंटल बिल या ऑफिशियल बिल भी कहते हैं। नंबर 1 टाइप, इसमें क्या होता है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं और सिंपल मेजोरिटी से ये जो बिल है वो एक एक्ट बन जाता है। दूसरी टाइप है प्राइवेट मेंबर्स बिल, जिसमें जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं वो इसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और सिंपल मेजोरिटी से ये भी एक्ट बन सकता है। तीसरी टाइप आती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडिंग बिल, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए ये बिल होता है और इसमें सिंपल मेजोरिटी नहीं बल्कि 2/3 मेजोरिटी से ही ये एक एक्ट बनता है। अगला आता है फाइनेंशियल बिल। ये जो एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू वगैरह होता है इससे डील करता है। इसमें क्या होता है कि ये लोअर हाउस में ये इंट्रोड्यूस होता है, उसके बाद अगर ये वहाँ से पास होता है मेजोरिटी से तो फिर ये जाता है सेनेट के पास, अदरवाइज ये कैंसिल हो जाता है। ये सारा प्रोसीजर होता है 7 डेज में, 7 दिन में। अब हमारे पास आता है इसका लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, जो कि एक बिल को एक एक्ट बनाता है। इसमें 13 स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप है इंट्रोड्यूसिंग अ बिल। एक जो बिल है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है सेक्रेटरी ऑफ द हाउस, जो कि लोअर हाउस का सेक्रेटरी है, उसके सामने इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और 3 कॉपीज भेजी जाती हैं। दूसरा स्टेप आता है ऑर्डर ऑफ द डे। इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट बिल है वो इंट्रोड्यूस कभी भी करवाया जा सकता है, लेकिन उस दिन नहीं करवाया जा सकता जिस दिन प्राइवेट मेंबर्स का जो बिल है वो इंट्रोड्यूस होना हो। मतलब कि जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो जिस दिन अपना बिल इंट्रोड्यूस करवाएंगे सिर्फ वही करवा सकते हैं, गवर्नमेंट नहीं करवा सकती। तीसरा स्टेप यहाँ पे आता है जो बिल है रिपग्नेंट टू इस्लाम, मतलब कि इस्लाम की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो ऐसे बिल को काउंसिल ऑफ द इस्लामिक आइडियोलॉजी में भेज दिया जाता है एडवाइस के लिए, एक उस पर कंसल्टेशन के लिए कि ये वाकई ही वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा। चौथे स्टेप में आता है हमारे पास फर्स्ट रीडिंग, जिसमें जो उसके मेन बुलेट पॉइंट्स होते हैं सिर्फ उन्हें डिस्कस किया जाता है कि ये हेडिंग्स हैं, ये मेन पॉइंट्स हैं, इस पे बहस की जाए। 5वां स्टेप आता है मोशन ऑफ कंसीडरेशन बाय मेंबर इंचार्ज, जो कि इंचार्ज होता है। जैसे कि हमें इसकी हेडिंग से ही पता चल रहा है कि मोशन उसे एक हरकत देता है, उसे एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट की शेप में बनाता है, फिर उसे आगे पास करता है। 6वां स्टेप हमारे पास आता है रेफरेंस टू कमेटी। ये जो बिल है जो हमारे पास आया है उसे अब रेफर करना है किसी सिलेक्टेड कमेटी को जो उसके लिए सूटेबल हो। अब जैसे कि फाइनेंशियल बिल है तो किसी और कमेटी में जाएगा, कोई और बिल है तो किसी और कमेटी में जाएगा, तो जो सूटेबल कमेटी है उसमें भेजना 6वां स्टेप। 7वें स्टेप पे हमारे पास आता है कमेटी की रिकमेंडेशंस। इसमें क्या होता है कि कमेटी रिकमेंड करती है कि ये अमेंडमेंट होनी चाहिए, ये कुछ प्रोविजंस वगैरह है इसमें ऐड होनी चाहिए, ये एक दफ़ा दोबारा देखने की ज़रूरत है, इसे रिव्यू करना चाहिए। तो ये सब कुछ वो जो भी रेफ़र कर सकती है वो कर देती है। इसके बाद हमारे पास आता है 8वां स्टेप जो कि है अमेंडमेंट का। इसमें क्या होता है कि क्लोज टू क्लोज हर फिक्रे को पढ़ा जाता है जो बिल का है, मुकम्मल बिल को डिस्कस किया जाता है, मुकम्मल बिल को पढ़ा जाता है और स्पीकर ये डिसाइड करता है कि इसमें किसी तरह की अमेंडमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। फिर आती है थर्ड रीडिंग जो कि है आर्गू।
अब वो सारा कुछ हो गया, उसके बाद ये आगे आया 9वें स्टेप में। तो अब आर्गू होगा, अब बहस होगी, डिबेट होगी कि अब ये बिल पास होना चाहिए या नहीं। तो रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस के मामले में अब बहस होगी। अब फाइनल स्टेप आता है, स्टेप नंबर 10, वोटिंग, जो कि लोअर हाउस की वोटिंग है। अभी 3 पॉइंट्स बाकी हैं। लोअर हाउस की वोटिंग हो जाती है, उसके बाद अगर ये एक्सेप्ट होता है तो फिर ये अगले हाउस में भेज दिया जाता है, अगर रिजेक्ट होता है तो फिर ये कैंसिल हो जाता है। 11वां पॉइंट हमारे पास आता है कि ट्रांसमिशन होती है इसकी अदर हाउस में। अब लोअर हाउस से ये बिल पास हो गया, अब ये भेज दिया गया सेनेट में, अपर हाउस में। तो यहाँ पर भी वही 10 जो पॉइंट्स हमने पढ़े थे, वही सेम प्रोसीजर इस पे इम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद अगर ये पास हो जाता है तो फिर ये आगे जाएगा प्रेसिडेंट के पास। अगर नहीं होता या फिर वो कह देते हैं कुछ अमेंडमेंट की ज़रूरत है, तब भी वो पीछे भेज सकते हैं, या वो इसे रिजेक्ट कर देते हैं। तो फिर होगी जॉइंट सेशन होगा इन दोनों का, सामने एक दूसरे के आमने सामने बैठ के ये डिसाइड करेंगे कि ये पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। 12th स्टेप हमारे पास आता है प्रेसिडेंट की असेंट के लिए। अब जो बिल पास हो गया दोनों हाउसेस से, उसे भेज दिया गया प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास अब 10 दिन है कि वो उसे अप्रूव करे या उसे कोई अमेंडमेंट के लिए या रिकमेंडेशन के लिए वापस भेज दे। जब वापस भेजा जाएगा तो सेम प्रोसीजर, जिस तमाम प्रोसीजर से होके आया वही इम्प्लीमेंट होगा और फिर प्रेसिडेंट के पास आएगा। अदरवाइज अगर वो कोई एक्शन नहीं लेता तो 10 दिन के बाद 11वें दिन में उसको एक्ट बना दिया जाएगा लीगली तौर पे। अगर वो कुछ ऐसा कर देता है कि इसमें अमेंड होनी चाहिए, ये कुछ अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, तो फिर वो वापस जाएगा, फिर सेम प्रोसीजर वैसा होगा, फिर 10 दिन दिए जाएंगे। अब वो दोबारा नहीं भेज सकता, अब उसे अप्रूव करना ही पड़ेगा। अब फाइनल स्टेप हमारे पास आता है, स्टेप नंबर 13, पब्लिकेशन इन द फाइनल गजेट, यानी कि लीगल न्यूज़पेपर। अब जो भी एक्ट बना है उसे लीगली तौर पे न्यूज़पेपर में पब्लिसिटी उसकी की जाएगी, उसे पब्लिश किया जाएगा ताकि हर बंदे को इस एक्ट का पता चल सके। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो की समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा।